प्रति उसको जरूर निभाइएगा, शेयर और लाइक जरूर करिएगा जितने बच्चे देख रहे हैं। डायोप्टर किसकी यूनिट है, जल्दी से बताइए, डायोप्टर किसकी यूनिट है? राजा रविश कुमार, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डायोप्टर किसकी यूनिट है, जल्दी से बताइएगा। आंसर आसान है, ठीक है। आज जिसका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू, और उसका क्वेश्चन और फर्स्ट का आंसर बता दो इसी बात पे, जन्मदिन का गिफ्ट आपके लिए। भाई हर एक क्वेश्चन पे आंसर बताना जल्दी से, जितने बच्चे देख रहे हैं। आंसर ए, एक बच्चे का भी आंसर आएगा ना बच्चों, स्पीड की बात है, स्पीड में आंसर दो। क्वेश्चन देखो 100 क्वेश्चन हमें 1 घंटे में खत्म करना है, पूरे 100 क्वेश्चन, तो जल्दी से आंसर देना। सभी का सही है ऑलमोस्ट। पावर ऑफ लेंस, डायोप्टर किसकी यूनिट है? पावर ऑफ लेंस की यूनिट है। हाँ भाई, पता है इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है? बताएगा कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है परिजीवी मोड में होता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, मतलब कुछ कंज्यूम करता है तो पैरासिटिक मोड में करता है। बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड। लाइव टेस्ट है आपका साइंस के 100 क्वेश्चन का, साइंस के 100 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पूरे 100 क्वेश्चन होंगे लगातार, ठीक। आंसर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बिल्कुल सही आंसर क्या है इसका? सेकंड क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या बच्चे? प्लाज्मोडियम क्या करता है? प्लाज्मोडियम क्या करता है? पैरासिटिक मोड करता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम इसका आंसर है। ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही। शामिली सिंधु गलत आंसर। जो बच्चे का आंसर गलत होगा मैं बेइज्जती करूंगा। आकांक्षा गलत आंसर, ठीक है। और अविनाश गलत आंसर, ठीक है। जो बच्चा गलत करेगा उसका नाम भी लिया जाएगा। आफ्टर द बाउंस और कट इन द बॉडी ब्लड कोएगुलेट थ्रू। बच्चों जो ब्लड कोएगुलेट हो जाता है, एक जगह जमा हो जाता है, ये जो खून जमा होता है ये किसकी वजह से जमा होता है? बताइए इन चारों में से किसकी वजह से खून जमा होता है मध्यम में? बताइए जल्दी से कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। स्पीड पकड़ो भाई, जितने बच्चे देख रहे हैं स्पीड पकड़ो। ठीक है, किसकी वजह से होता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या है? सी इसका आंसर है, प्लेटलेट्स की वजह से, ठीक है। सभी को पता है प्लेटलेट्स की वजह से ये होता है कि ब्लड एक जगह जमा हो जाता है। प्लेटलेट्स इसका आंसर है। ज्यादातर बच्चे सही आंसर देंगे, ठीक है, ज्यादातर बच्चे सही आंसर देंगे। कोई बच्चा गलत भी देगा, मेरे को बस एक आधा बच्चा देखना है जो गलत देता है, ठीक है। दे दिया एक दो बच्चों ने गलत आंसर, ठीक है, जैसे कि अंकित कुमार आपका गलत आंसर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है? अ कंक्रीट वॉल, ठीक है। कंक्रीट वॉल जो होती है, हम जो घरों में बनाते हैं कंक्रीट वॉल, वो क्या प्रोसेस करती है? रिफ्लेक्ट करती है साउंड को, एब्जॉर्ब करती है, ट्रांसमिट करती है, एब्जॉर्ब ट्रांसमिट दोनों करती है स्पीड में, ठीक है। स्पीडी साइंस है, स्पीड में। बच्चों जल्दी से देखिएगा, सेशन को एक बार शेयर जरूर करिएगा, सेशन को एक बार शेयर जरूर करिएगा जितने बच्चे देख रहे हैं। बताइए कंक्रीट वॉल में जे क्या होता है इसमें से? बताइएगा आमतौर पर ठोस दीवार में कौन सा प्रोसेस होता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आमतौर पे दीवार जो बनती है मसाले की बनती है। मसाला होता है सीमेंट, सीमेंट होता है हल्का फुल्का ब्लैक, तो एब्जॉर्ब भी करता है, लेकिन कंप्लीटली ब्लैक नहीं होता, तो वो ट्रांजिस्ट भी करता है। तो इसी बात पे आंसर डी है। ऑलमोस्ट सभी का गलत है, ठीक है। राजीव सिंह गलत, ज्यादातर बच्चों का गलत है। ट्रांसमिट, ट्रांसमिट भी करता है ये साउंड को। तो ऑलमोस्ट सारे 99 पे आ चुके हैं अभी, अभी ऑलमोस्ट सारे 99 पे आ चुके हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी का गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? डी का आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर? इसमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, कौन सा इसमें से मिक्सचर नहीं है? भाई आपको चैलेंज दिया है 100 क्वेश्चन का, बस आप अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करके 90 प्लस लेके आ सकते हो तो आपकी वाह भाई, अगर नहीं लेके आ सकते तो फिर तो बेकार है, ठीक है। जल्दी से बताइएगा कौन सा इसमें से मिक्सचर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर एयर है, मिल्क है, सीमेंट है, मरकरी, पारा इकलौता होता है, तो ये मिक्सचर नहीं है, ठीक है। पारा इसका आंसर है, क्योंकि ये मिक्सचर नहीं है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। ठीक है, पारा इसका आंसर है। इसी बात पे एक और क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड? इसमें से कौन सा? सिंपल क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक साउंड इसमें से कौन सा कर सकता है? हमें पता ही है, चमगादड़ इसका आंसर है। अल्ट्रासोनिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपने पहले भी सुना हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए।
क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत इजी क्वेश्चन होगा उसको मैं बड़ी जल्दी आगे लेके जाने वाला हूं, क्योंकि मैं टोटल 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसके लिए आपको थोड़ी सी स्पीड पकड़नी पड़ रही। नेम द गैस फाउंड इन द अबंडेंस इन द अर्थ, प्रचुर मात्रा में जो हमारी पृथ्वी है उसमें कौन सा पाया जाता है, इन बोथ कंबाइन एंड फ्री स्टेट विद अदर एलिमेंट। क्वेश्चन समझना, कंबाइन और फ्री स्टेट दोनों का पूछा हुआ है, कौन सा एलिमेंट है जो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के आंसर देना इस क्वेश्चन का। जितने बच्चे देख रहे हैं, जो बच्चा इस क्लास को लेगा लिटरली फायदा होने वाला उसको, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ओके, आंसर क्या है इसका? ऑक्सीजन। बहुत से बच्चों ने सही आंसर दिया है, कुछ गलत भी दे रहे हैं, जैसे मैं बताऊं, अमरजीत गलत, सदंशु गलत, सुधांशु गलत है, योगेश तुम भी गलत भाई। यार गलत मत बताओ इतने आसान क्वेश्चन का। ऑक्सीजन आंसर था। शॉर्ट साइट इन द ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड। बच्चों शॉर्ट साइटेडनेस जो होती है, मैंने कल हाइपरमेट्रोपिया पे क्वेश्चन कराया था कि भैया लेस देन 25 होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि शॉर्ट साइटेडनेस जो ह्यूमन बीइंग में आई डिफेक्ट होता है उसको कौन से लेंस से करेक्ट कर सकते हैं। ये स्पीडी के क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली 100% एग्जाम में मिलने वाले क्वेश्चन में से हैं ये, जितने भी करा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए शॉर्ट साइटेडनेस के लिए मानव की आंखों में कौन सा लेंस चाहिए होता है जिससे करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, आंसर क्या बच्चे? कनकेव लेंस चाहिए होता है इसके लिए। कौन सा लेंस चाहिए होता है? कनकेव लेंस। किसी का सही आंसर नहीं आया अभी तक, आंसर ही नहीं आया कनकेव लेंस क्या। स्पीड में आंसर दो यार, कनकेव लेंस इसका क्या है? आंसर है, ठीक है। कनकेव लेंस इसका क्या है? आंसर है। बिल्कुल ज्यादातर सागरी गलत आंसर, योगेंद्र गलत आंसर, मनु शर्मा गलत आंसर, ठीक है। जो गलत दे रहा ना सबके नाम ले रहा हूं। टिंकू कुमार गलत आंसर, ठीक है। आंसर क्या है इसका बच्चे? इसका आंसर क्या था? कनकेव लेंस इसका आंसर था। और ज्यादातर बच्चों ने गलत आंसर दिया। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, किसकी बनती है बताइए? जो प्लांट सेल वॉल है वो किसकी बनती है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा। आंसर क्या है? प्लांट सेल वॉल किसकी बनती है इनमें से? और भाई सेशन एक बार ही शेयर कर दीजिएगा जल्दी से, लाइक करेगा शेयर करेगा जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? प्लांट सेल वॉल किसकी बनती है? देखा आंसर खींच रहे हो, मतलब कुछ भी खींच रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ, आंसर क्या है इसका? सेलुलोस इसका आंसर, सेलुलोस इसका आंसर। सेलुलोस क्या है इसका आंसर है। बड़ा इजी क्वेश्चन था ये, मैं करा चुका हूं आपको, ठीक है, ठीक है। आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया सेलुलोस। क्वेश्चन नंबर 10 एक और 90 क्वेश्चन अपने पास अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादातर बच्चों का सही है ये क्वेश्चन का आंसर। जो एक कोमल जैन है जिन्होंने प्लाज्मा आंसर दिया, गलत आंसर बच्चे आपका। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर दोज एंजाइम्स, बताइएगा जो क्या करते हैं, बताइएगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कौन से एंजाइम होते हैं? ये एंजाइम क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सोच समझ के आंसर देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन आप सभी के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोल रहा है, इंपॉर्टेंट नया क्वेश्चन, उसको स्क्रीनशॉट करो चाहे कुछ भी करो। क्वेश्चन ये 100 पीडीएफ जो 200 क्वेश्चन करा रहे हूं, कल 100 कराए थे, आज भी 100 करा रहे हो, यानी कि ये 200 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवाइज पे रिवाइज करो। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? कट द डबल स्ट्रैंड डीएनए क्या करता है? रिस्ट्रिक्टिव एंजाइम जो होता है ना वो डीएनए को कट करता है। आंसर क्या है? 10 का आंसर सी है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। डी बता रहा है एक विकास रंजन, विकास रंजन डियर गलत आपका, ठीक है। विकास रंजन गलत है आपका आंसर। और कोई नलायक? असम बॉय नारायणा चेत्री, बहुत लंबा नाम भाई, तुमने भी गलत बता दिया इसका आंसर। सचिन कुमार तुम्हारा भी गलत। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइएगा बच्चे, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। भैया जो सन होता है वो लाल दिखाई देता है सनराइज के टाइम और सनसेट के टाइम, बहुत बढ़िया। और रियलिटी में बड़ा लाल दिखाई देता है और बड़ा प्यारा भी दिखाई देता है। पूछा गया क्यों, कारण बताइए। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय पर जो सूरज है वो लाल रंग का दिखाई देता है, कारण बताइए, जल्दी से बताइएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। कमेंट करिएगा बच्चों जल्दी से, ठीक है। आंसर क्या है इसका? मैंने आपको पहले भी एक बार प्रोसीजर बता रखा है कि स्कैटर अवे करता है ये रेड लाइट को, द फैक्ट दैट ऑल अदर कलर स्कैटर अवे एक्सेप्ट रेड, ठीक है। आंसर क्या है? स्कैटरिंग आंसर है। आंसर क्या है? स्कैटरिंग इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसके बाद। स्कैटरिंग इसका आंसर है, एक और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, स्कैटरिंग इसका आंसर है, स्कैटर अवे कर जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
12th, लॉ ऑफ इनर्शिया को हम और किस नाम से जानते हैं? कौन सा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है? बताइए, लॉ ऑफ इनर्शिया कौन सा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है? गुड इवनिंग भाई, जो बच्चा लेट आ रहा है उस चीज का दिमाग में रखो यार। 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन छोड़ चुके हो तुम, 11 क्वेश्चन छोड़ दिए तुमने। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है? देखो भाई, लॉ ऑफ इनर्शिया पहले लॉ को बताता है, फर्स्ट लॉ को बताता है। लॉ ऑफ इनर्शिया आपने सुना ही होगा, ठीक है, नाम नहीं, ये लॉ ऑफ इनर्शिया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, नाम सुना हो या ना सुना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि इनर्शिया को बताता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज मायोपिया? बताइएगा, मायोपिया क्या है, इसमें से किस तरीके का डिसऑर्डर है? आई डिफेक्ट है ना, आपको पता है मायोपिया क्या है? एक आई डिफेक्ट है, ठीक है, आंखों में एक रोग होता है, आंखों में रोग, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। अब सवाल आपसे बच्चे ये पूछा है कि किस तरीके का रोग है, जल्दी से बताइएगा किस तरीके का रोग है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का बच्चे आंसर क्या है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? मायोपिया, ठीक है। दूर की वस्तुओं को, जो गलत बताएगा ना इस क्वेश्चन का आंसर, उसे तो गंगा स्नान ना मिले, ठीक है। 12वें 13वें क्वेश्चन का आंसर जो गलत बताएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, किसी ने वैसे अभी तक गलत बताया नहीं है 13वें का। वेरी गुड, आंसर बताएगा। कोई एक नालायक निकला है, मैं देखना चाहूंगा 13वें का आंसर, कोई बताए गलत? कोई भी नहीं बता रहा, सारे सही बता रहे हैं वैसे, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो एक और क्वेश्चन इसी बात पे, विच स्पेस एजेंसी हैज डिस्कवर्ड फर्स्ट नियर बाय सुपर अर्थ? कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने सबसे पहला फर्स्ट नियर बाय सुपर अर्थ की डिस्कवरी की है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, आंसर क्या बच्चे? 14 क्वेश्चन का आंसर क्या है? नेशनल, नासा ही कर सकता है ये सब काम, ठीक है, नासा इसका आंसर। सर पीडीएफ कहां मिलती है? मानसी राठौर टेलीग्राम चैनल का नाम लिखा है आपके इधर स्क्रीन पे, अमन सर वाईफाई स्टडी, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, सब कुछ हर चीज का निवारण इसी टेलीग्राम चैनल में हो जाता है, जीके से संबंधित। अमन सर वाईफाई स्टडी टेलीग्राम चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है। नेम द गैस यूज इन रॉकेट प्रोपेलेंट, बताइएगा, एंड इन वेल्डिंग ऑल्सो, वेल्डिंग करने में और रॉकेट प्रोपेलेंट दोनों में यूज होती है गैस, बताइए कौन सी गैस? जल्दी से कमेंट करिएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आंसर क्या? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर साइनोजन, ठीक है, साइनोजन गैस को वेल्डिंग और प्रोपेलेंट, रॉकेट प्रोपेलेंट दोनों में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है? डी इसका आंसर है, ठीक है, डी इसका क्या है? आंसर है, ठीक है। हाइड्रोजन इसका इधर आंसर नहीं होगा, दिमाग में रखिएगा, हाइड्रोजन इधर इसका आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों में पूछा है। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके थ्रू? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मैंने कल बैक्टीरिया बता दिया था आपको, बैक्टीरिया आपको कल बता दिया था। और भाई इस क्लास में वही टिकेगा जो बच्चा स्पीड में है, एक्टिव है, पूरे 1 घंटे के लिए एक्टिव हो जाओ। मैं नहीं कहता 2-3 घंटे पढ़ाई करनी है आपको, 1 घंटे में भी 100 क्वेश्चन करा देता हूं मैं, लेकिन अगर एक्टिवनेस है, ठीक है, इफ यू आर एक्टिव 100 क्वेश्चन 1 घंटे में हो जाएंगे बढ़िया तरीके से। मैंने नाइट्रोजन फिक्सेशन का कल बैक्टीरिया बताया था, एजोटोबैक्टर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं भैया, कौन सा शैवाल है जो कि होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित? आंसर क्या है? ठीक है, आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है बच्चे? इसका ब्लू ग्रीन, हरे नीले शैवाल जो होते हैं, नीले हरे शैवाल जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। दिमाग में रखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पीड में आ जाओ, स्पीड में, ठीक है, सभी का ऑलमोस्ट सही है इस क्वेश्चन का आंसर, कोई नालायक निकला है? एक हरजोत, ठीक है, और कोई? और भी अमरजीत, तुम तो गलत क्यों कर रहे हो सारे क्वेश्चन? इन द स्टेम ऑफ प्लांट टेक प्लेस, बताएगा। ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं, प्रॉपर तरीके से लिखा नहीं हुआ है, तो इस क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए का मतलब क्या है? बताइए जल्दी से बताइए, आसान क्वेश्चन है, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? जल्दी से बता दिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, बड़ा हलवा क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। नायब त्रिपाठी बोल सकते हो तुम इस क्वेश्चन को हलवा, ठीक है, उसके अलावा नहीं बोल सकते, बाकी सारे इंपोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है बच्चे? फोर्स है। इसे क्या कहते हैं? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन इसका फॉर्मूला। एक और क्वेश्चन, अगर हम एक बारिश के पानी को 30 से 40 मिनट तक कलेक्ट करके रख दें, वो पीने के लिए अच्छा नहीं रह जाता, सुटेबल नहीं रह जाता, पूछा गया क्यों? बताइए किस कारण से वो सुटेबल नहीं रह जाता पीने के लिए? जल्दी से बताइएगा, पीने के लिए सुटेबल नहीं रहता। अगर मैं 30-40 मिनट तक पानी बारिश का जो है उसको इकट्ठा करके रख दूं, वो सुटेबल नहीं रहेगा पीने के लिए। आंसर क्या है?
क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, वो जल्दी से बताइएगा। हाँ भाई, आंसर क्या है, डी का आंसर है एसिडिक हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या अम्लीय हो जाता है, जिस वजह से वो पिया नहीं जाता। पर्सन हु इज कलर ब्लाइंड कैन नॉट डिस्टिंग्विश, अगर भैया किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस के कारण से वो कौन से दो कलर में एक तरीके से डिफ्रेंसिएशन नहीं पता कर पाता कि भैया कलर कौन सा है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा। लाल, हरा, नीला, पीला, संतरी, येलो, कौन सा, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से कमेंट करिएगा। बिल्कुल आंसर क्या है इसका, लाल और हरा, रेड और ग्रीन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, विच प्लांट हार्मोन इज फॉर्म्ड इन इंजर्ड सेल बाय विच द इंजरी ऑफ प्लांट इज हील्ड। बताइए प्लांट हार्मोन कौन सा होता है प्लांट में जो कि प्लांट की इंजरी को क्या है, हील कर देता है, बचा देता है, बताइएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइएगा, क्या इसका आंसर है, कौन सा प्लांट हार्मोन होता है जो कि प्लांट सेल में प्रोड्यूस होता है जिससे प्लांट की इंजरी क्या है, खत्म होती है, ठीक होती है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। और भाई सेशन एक बार लाइक करेगा जितने बच्चे देख रहे हैं। गला बिल्कुल ही, ट्रोमेटिक इसका आंसर है, ठीक है, ट्रोमेटिक हॉर्मोन्स होते हैं। नया क्वेश्चन आप सभी के लिए, इट्स अ न्यू क्वेश्चन फॉर यू। ट्रोमेटिक इसका आंसर, ऑलमोस्ट सभी का आंसर गलत, ऑलमोस्ट सभी का आंसर गलत। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या बच्चे, 20 का आंसर है, ठीक है, ट्रोमेटिक इसका आंसर है। 22वें क्वेश्चन, बंची टॉप ऑफ बनाना प्लांट डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, मैंने कल भी आपको बताया था, बंची टॉप बनाना प्लांट डिसीज जो है किसकी वजह से होती है, कल मैंने ये क्वेश्चन कराया था। आंसर क्या है इसका, वायरस इसका आंसर है, वायरस की वजह से होता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऐसे क्वेश्चन में ना फंजाई लिख के आते हैं, इस वजह से गलत होता है। इस क्वेश्चन को बताएगा, सारे बताएंगे, सबका आंसर देखूंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चनों में से एक है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हाँ भाई, अ मैन कैन नॉट सी क्लियरली बियॉन्ड 10 मीटर, ठीक है, एक व्यक्ति 10 मीटर से आगे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, कारण क्या, किस वजह से नहीं देख पाता बच्चों, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, कौन सी डिसीज है, मैंने अभी आपको बताया था मायोपिया, अभी मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की दूर का नहीं देख पाता स्पष्ट दृष्टि से, ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, ये है। हाँ भाई, ये बताइए, नेम द प्लांट हार्मोन विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इन द वुडन प्लांट, बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुडन प्लांट में कैम्बियम की जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कौन सा करता है, गतिविधि को कौन बढ़ाता है, कौन सा प्लांट हार्मोन है, पॉजिटिव प्लांट हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर सारे बताएंगे A to Z, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी के सभी बताओ। ओके, एक क्वेश्चन जल्दी से बताओ क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आंसर क्या है बच्चे इसका, जिब्रेलिन इसका आंसर है, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी ने सही बताया है, लेकिन उर्वशी का आंसर साइटोकिनिन है, तो वो बेटे गलत हो गया आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेप इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, भैया ऑड वन आउट ढूंढिए, कौन सा इसमें से अलग है दोनों में से, जल्दी से बताइएगा इसमें से कौन सी अलग है, कौन सी इसमें से अलग है, वेव तरंग, कमेंट करिएगा। आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 25 का, आंसर इसका डी है, साउंड वेव इनमें से अलग है, ठीक है, बाकी तीनों की तीनों क्या है, ईएमटी का पार्ट है, तीनों की तीनों क्या है, ईएमटी का पार्ट है, साउंड वेव इनमें से अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 ऑलमोस्ट सब सही करेंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी को सही करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर, इसमें से कौन सा मिक्सचर है, 26वें क्वेश्चन का आंसर भाई बी और सी, गैसोलीन मिक्सचर है और लिक्विड पेट्रोलियम गैस मिक्सचर है, तो ये दोनों के दोनों मिक्सचर है, डिस्टिल वाटर मिक्सचर नहीं है,
डिस्टिल वाटर मिक्सचर नहीं है, दिमाग में रखेगा। साउंड था उसका आंसर, सभी का गलत हुआ भाई इसमें, ठीक है। जो 25वां क्वेश्चन है सभी का गलत है। मुझे लग रहा है अभी सारे के सारे 95 तक तो पहुंच चुके हैं, यानी कि 95 5 तो सभी ने गलत कर दिए, ठीक है। मैं चाहता हूं आप चीजों को इतना गलत करो कि आपको इतना तो पता चले कि हाँ भाई 7 महीने बचे हैं, 5-6 महीने अपने पास हैं, हम कुछ कर सकते हैं। नेम द टीयर गैस विच इज यूज इन द रॉकेट। आंसर गैस जल्दी से बताइएगा, आंसर क्या क्वेश्चन नंबर 27 का, कौन सी गैस होती है? सीएस गैस होती है, टीयर गैस। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर, नेम द क्रोमोसोम फाउंड इन द सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स हार्मोन। बताइए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो सेक्स हार्मोन के, सेक्स क्रोमोसोम के लिए कौन सा इसमें से सेल होगा, क्रोमोसोम इसमें होता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर, आंसर क्या है बच्चों? ऑटोसोम। अच्छा, इसमें पूछा अदर देन, हाँ बिल्कुल ऑटोसोम इसका आंसर है। अदर देन सेक्स हार्मोन्स के लिए क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। और अगर ऑटोसोम से अलग क्या होते हैं? सेक्स हार्मोन। तो अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स के लिए क्या आंसर है इसका? ऑटोसोम इसका आंसर है, बिल्कुल सही। 28 में का आंसर क्या है? ए इसका आंसर है। द रीजन फॉर स्विमिंग पूल टू अपीयर लेस डीप, मैंने आपको कल क्वेश्चन पूछा था टैंक का, अब आपसे स्विमिंग पूल के ऊपर पूछा गया, प्रोसेस कौन सी है बताइएगा? स्विमिंग पूल में डीपनेस कम दिखाई देती है, क्या कारण से बताइएगा? एक्चुअल डीपनेस से, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 29 का? आंसर इसका बच्चे रिफ्रैक्शन है इसका आंसर। कल मैंने टैंक वाला क्वेश्चन कराया था, आज मैंने इसका स्विमिंग पूल वाला करा दिया। क्वेश्चन नंबर 30, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा भाई। 3 चैम्बर्ड हार्ट किसका है? इन चारों में से 3 चैम्बर्ड हार्ट, हमारा कितना है? 4 चैम्बर वाला है, ठीक है। इन चारों में से 3 चैम्बर हार्ट किसका है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइएगा बच्चों। 30 का आंसर क्या है? लिजर्ड इसका आंसर है। जो छिपकली होती है ना उसका ना, आई हेट लिजर्ड, ठीक है। छिपकली जो होती है ना उसके 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 भाई, जितने बच्चे देख रहे हो एनालाइज करो, लास्ट तक देखो, 1 घंटा लगेगा बस। 100 क्वेश्चन आप देख के पता लगा पाओगे आप कहां पे स्टेक करते हो, क्योंकि सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस पीडी के करा रहा हूं जो कि आपको बता देंगे वेयर यू स्टे, कि एग्जाम में आपका कंपटीशन किस किस से होने वाला, वो कितना स्कोर कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर? कौन सा टेस्ट बताइएगा? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर, आंसर क्या है इसका? बायोप्सी टेस्ट, ठीक है। बायोप्सी टेस्ट जो होता है बच्चों कैंसर के डायग्नोसिस के लिए हेल्पफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 32, अ फील्डर गिविंग अ स्विंग व्हाइल कैचिंग अ बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ। बच्चों जब फील्डर अगर फील्डिंग कर रहा है तो बॉल कैच करते टाइम हाथ पीछे की तरफ लेता है, कारण क्या? किसका एग्जांपल? 32 क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइएगा। कौन से न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है ये? ठीक है, आंसर क्या है? ये किसका एग्जांपल है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ये एग्जांपल है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, टू गेट अ मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, बताइएगा मिरर कैसा होना चाहिए? मैग्नीफाइड यानी कि बड़ी इमेज, वर्चुअल यानी कि फेक इमेज। अब पूछा गया है इन दोनों कैटेगरी की इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा मिरर यूज किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइएगा, कौन सा मिरर यूज किया जाता है? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर क्या क्वेश्चन नंबर 33 का? बिल्कुल सही। आंसर क्या है इसका बच्चे? सी इसका आंसर है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या है? साइज को बड़ा करने के लिए यूज किया जाता है। कन्वेक्स, कनकेव मिरर ही यूज होता है ना बहुत सारी चीजों में जो साइज को बड़ा करता है, तो वही चीज है मैग्नीफाइड। तो आंसर क्या है? कनकेव मिरर इसका आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, दिखाई भी नहीं दे रहा और ऑब्जर्वेबल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट बैक मोर सनलाइट एज कंपेयर टू 3? ये जो 4 हैं इनमें से सबसे ज्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट कौन सा करने वाला है बताएगा? सनलाइट को रिफ्लेक्ट इन चारों में से सबसे ज्यादा कौन सा करेगा? जल्दी से बताएगा। ठीक है, आंसर क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या है बच्चों? फ्रेश स्नो जो होगी ना व्हाइट कलर की होती है। अब भैया व्हाइट कलर सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा इसमें से, तो व्हाइट यही बचता है। तो आंसर क्या है? 20 का आंसर है, ठीक है, 20 का आंसर है। सेशन एक बार ही लाइक कर दीजिएगा, मौलिक कर्तव्य आप सभी का, इसको जरूर निभाओ और पूरे 100 क्वेश्चन करो, मजा आ जाएगा आपको। 100 क्वेश्चन आपको बहुत कुछ रिवाइज करा देंगे, ठीक है।
बहुत कुछ नए क्वेश्चन सिखा देंगे, बहुत कुछ रिवाइज करा देंगे। आंसर आ जाएगा 35 में का 20 का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए 36 में का, द नंबर ऑफ एटम कंसिस्टिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन का H2 है, इसे हम किस टर्म से डिनोट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 36, अणु बनाने वाले परमाणु की संख्या को कहा किया जाता है? जल्दी से बताइए, आसान क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 आंसर क्या है? एटोमिसिटी। कितने एटम है? हाइड्रोजन में 2 एटम है, तो उसकी एटोमिसिटी क्या है? 2 है। ठीक है, 2 उसकी एटोमिसिटी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की SI यूनिट कौन सी है? बताइएगा, मौलिक इकाई कौन सी है इंटेंसिटी ऑफ साउंड की? जल्दी से कमेंट करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की मौलिक इकाई क्या है बच्चों? 37 क्वेश्चन का आंसर क्या है? वॉट पर स्क्वायर मीटर इसकी क्या है? मौलिक इकाई है। दिमाग में रखिए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की जो इकाई है वो क्या है? SI यूनिट क्या है? वोट पर स्क्वायर मीटर इसकी SI यूनिट है। ठीक है, और भाई जल्दी जल्दी आंसर दो, बहुत पीछे चल रहे हो मेरे क्वेश्चन से। ठीक है, मैं जानता हूं यूट्यूब का 30 सेकंड का लैग होता है, लेकिन आप सभी का तो नहीं है ना। ठीक है, आप सभी बहुत ज्यादा धीरे आंसर दे रहे हो। ठीक है, आंसर क्या इसका बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस बिकॉज, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। कारण क्या, किस वजह से इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? 38 क्वेश्चन का आंसर। कि देखो, कोई भी ग्रीन हाउस गैस है ना, तो वो एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन को। तो इस वजह से क्या है, इसे इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। एब्जॉर्ब करने वाली चीजें ही तो ग्रीन हाउस गैस करती, अफेक्ट करती है। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। एन ऑप्टिकली प्लेन सरफेस रिफ्लेक्ट अ बीम ऑफ लाइट। मान लो एक ऑप्टिकली प्लेन सरफेस है, ये है या तो ये है, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को किस तरीके से? बताइए, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर जल्दी से बताइएगा। 39 क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा? एज अ पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। इधर है ना, तो ये पैरेलल बीम की तरह दूसरी डायरेक्शन में इसे क्या है, क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। अगर ऑप्टिकली प्लेन सरफेस है, ठीक है, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस है, तो पैरेलल बीम की तरह इसे क्या है? रिफ्लेक्ट कर देगा, ऑप्टिकली अगर प्लेन सरफेस है तो। ठीक है, रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें लगेगा। क्वेश्चन नंबर 40, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ, लाइफ का बेसिक कौन सा है? फिजिकल बेसिस क्या है? जीवन का भौतिक अधिक आधार जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या है बताइए? देखो, न्यूक्लियस है या प्रोटोप्लाज्म है? दिक्कत ये है, ये दोनों तो नहीं है। न्यूक्लियस है या प्रोटोप्लाज्म है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या है? ठीक है, आंसर क्या है इसका? सारे इसका न्यूक्लियस बताने वाले हैं बच्चे। आंसर इसका क्या है? इसका आंसर प्रोटोप्लाज्म है। दिखाइएगा, प्रोटोप्लाज्म क्या है? जीव द्रव्य जो होता है, ये फिजिकल बेसिस है लाइफ का। दिमाग में रखिएगा। ज्यादातर बच्चे गलत आंसर बता रहे हैं। तन्मय कुमार, हैप्पी बर्थडे, आपका आंसर गलत हुआ आज भी। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर गलत बता रहे। क्या बात है, क्या हो गया? आज ज्यादा खुशी होगी। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, किसकी वजह से फॉर्म होता है बताओ? मैंने कल आपको पूरा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कराया रेनबो का। अब मैं आपसे बस एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं रेलवे का, बताइए जल्दी से। सिंपल सा क्वेश्चन है रेलवे का। 41 क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? सिंपल। देखो, अब बच्चे इधर देखने वाली बात है कि भाई रेनबो फॉर्म होने के लिए सारा कुछ दे रखा है, सारे ऑप्शन में दे रखे हैं। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? स्कैटरिंग और रिफ्रैक्शन होगा या रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगा? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखो, अब इधर स्कैटरिंग ज्यादा प्रायोरिटी की, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की ज्यादा प्रायोरिटी? जल्दी से बताइए। 41 क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन 41 बिल्कुल सही, 41 ही है। देखो, स्कैटरिंग को आप प्रेफरेंस ज्यादा नहीं देंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, पहली प्रोसेस, क्योंकि जो क्या बोलते हैं ये प्रोसेस है, ठीक है, जो ड्रॉप होती है उसके अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होती है, प्रायोरिटी इसकी है। स्कैटरिंग बाहर होती है, ठीक है, तो इसकी प्रायोरिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है बच्चे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 41 का आंसर क्या है? डी इसका आंसर, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इसका आंसर है। ठीक है, रेन हो रही है, बारिश हो रही है, इसी वजह से थोड़ा सा क्या बोलते हैं बफरिंग का हो सकता है कोई इशू थोड़ा बहुत।
देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, विच यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बिकम द फर्स्ट टू एक्सेप्ट द डोनेशन इन क्रिप्टो करेंसी? कौन सी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसने क्रिप्टो करेंसी में डोनेशन एक्सेप्ट करी है? क्वेश्चन नंबर 42 सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन। 42 का आंसर बताइएगा, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? सर पीडीएफ कहां मिलेगी? ये टेलीग्राम चैनल का नाम है भाई, अमन सर वाईफाई स्टडी, इसको ज्वाइन कर लेना, इसमें पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, सारी पीडीएफ सब कुछ इसी में। ठीक है, आंसर क्या है? यूनिसेफ इसका आंसर है, बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए है। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ जेनेटिक रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ प्लांट टू सेल टू ग्रो इन द कंप्लीट प्लांट? बच्चों कौन सा टर्म है, जेनेटिक टर्म जो है, जो कि यूज किया जाता है ये बताने के लिए कि प्लांट ग्रो कैसे करते हैं? बताइए, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर, प्लांट जो ग्रो करते हैं उस पोटेंशियल टर्म को क्या बोला जाता है? 43 क्वेश्चन का आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमाऊ क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, आंसर क्या है भाई? सेशन शेयर जरूर कर देना एक बार। 43 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे? आंसर क्या है? प्लूरोपोटेंसीज का आंसर है, प्लूरोपोटेंसीज का आंसर है। प्लूरो का मतलब होता है किसी चीज को फैलाना, ठीक है, ग्रो करना। ठीक है, प्लूरोपोटेंसीज का आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी नहीं है इसका आंसर बच्चों। ठीक है, टोटीपोटेंसीज का आंसर नहीं है, प्लूरोपोटेंसीज का आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, 44 क्वेश्चन का आंसर, द कलर ऑफ ओशियन अपीयर्स ब्लू, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो समुद्र होता है उसका जो कलर होता है वो नीला होता है। क्वेश्चन पूछा क्या, क्यों? बताइए किस वजह से नीला कलर दिखाई देता है, कारण क्या है? सनलाइट जो फॉल होती है वो कौन सी प्रोसेस करती है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए, किसी भी चीज का कलर किस वजह से दिखाई देता है? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आंसर क्या है? स्कैटर्ड, स्कैटरिंग होती है इस वजह से। ठीक है, स्कैटरिंग होने की वजह से। देखते हैं क्वेश्चन 45 क्वेश्चन, द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश द स्टैटिक फ्रिक्शन। बच्चों ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है, कोई चीज नीचे की तरफ जा रही है और कोई चीज सीधी जा रही है, कोई चीज सीधी जा रही है, बताइए, फ्रिक्शन से रिलेटेड ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है और ये क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब रिलेशन पूछा गया इन दोनों में, बताइए क्या रिलेशन है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होनी चाहिए ऑटोमेटिकली। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होनी चाहिए क्योंकि इसमें जल्दी चीज नीचे जाती है। जल्दी से बताइए अब इसका आंसर क्या है? 45 क्वेश्चन का आंसर क्या है? हमेशा स्मॉलर होगी भैया, कोई चीज ऊपर से नीचे गिरूंगा तो जल्दी चली जाएगी, तो स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, डी इसका आंसर है। ज्यादातर बच्चे गलत आंसर बता रहे हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए जितने बच्चे देख रहे हैं, पूर्णिमा, निशिता, सारे गलत ऑलमोस्ट। स्कैटरिंग इसका आंसर था भाई, पहले वाले क्वेश्चन का, जो कि गलत बता रहे थे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? स्मॉलर इसका आंसर है। देखते हैं गुरु क्वेश्चन। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वालिटी इज द सेंसेशन ऑफ साउंड विच इज फेल्ट बाय आवर ईयर बाय द वर्च्यू ऑफ। बच्चों हमें ना, जैसे अगर आप एप्पल के एक ईयरफोन की आवाज सुनोगे और एक ऐसे ही किसी की भी ईयरफोन की आवाज सुनोगे तो फर्क पड़ेगा। ये जो क्वालिटी है ये किस पर आधारित होती है? साउंड वेव में किस पर? फ्रीक्वेंसी पे, एम्पलीट्यूड पे, या वेव फॉर्म पे? किस पर आधारित होती है क्वालिटी? साउंड किस पर आधारित होती है? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या है? आंसर क्या है 46 का? वेव किस तरीके की बनी है उस पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? वेव किस तरीके की बनी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं 47। Which of the following is used to split white light into different color? बच्चों एक व्हाइट लाइट को, मैं व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर रहा हूं, व्हाइट लाइट को स्प्लिट करके विबग्योर बना दिया, तो किसकी वजह से? प्रिज्म को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? प्रिज्म को यूज करते हैं। ठीक है सर, टाइम क्या है क्लास का? डेली 8:30 बजे क्लास होती है, ये डेली क्लास, ये 8:30 बजे होती है अपनी बेस्ट क्लास डेली साइंस की। डेली हर दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, हर दिन 8:30 बजे क्लास होती है। लिंक आपको मिलता है इस टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी में। कहा? इस टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी में इसका लिंक आपको डेली मिलता है। ठीक है, बताइए, नेम द प्रोसेस इन विच इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय द सेल इज डन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बताइएगा कौन सी प्रोसेस है जिसमें फूड इंजेस्ट किया जाता है? किसके थ्रू? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। बताइए कौन सी प्रोसेस में इंजेक्शन जो है
कोशिकाओं में जो बाहर से सामग्री को ग्रहण करते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो झिल्ली होती है उसके थ्रू करते हैं। कौन सी प्रोसेस में? 48 क्वेश्चन का आंसर। आंसर क्या है? आंसर क्या है इसका? एंडोसाइटोसिस इसका आंसर है भाई। 100 क्वेश्चन है हमारे, अभी सिर्फ आधे क्वेश्चन हुए, आधे भी नहीं हुए अभी। ठीक है, 100 क्वेश्चन पूरे करने हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन पूरे करने हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन, 49 क्वेश्चन। यूट्रिफिकेशन कोजेज द डिक्रीज इन, किसकी वजह से? यूट्रिफिकेशन की वजह से किसकी कमी हो जाती है? बताइए 49 क्वेश्चन का आंसर। यूट्रिफिकेशन की वजह से किसकी कमी हो जाती है? टेस्ट योर सेल्फ। आंसर क्या है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है यूट्रिफिकेशन। जैसे पानी के ऊपर हरी सी काई जम जाती है ना, वो लाइट नहीं आने देती, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। ठीक है, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। नेम अ गैस विच इज यूज फॉर फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। भाई कौन सी गैस जो यूज की जाती है फर्मेंटेशन के लिए? शुगर फर्मेंटेशन के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है? ठीक है, आंसर क्या क्वेश्चन नंबर 50 का? आंसर इसका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, शुगर फर्मेंटेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है। 9 बजे के टॉप अपडेट डेली होते हैं, 8:30 बजे वाली क्लास। और बच्चे, जो बच्चे देख रहे हैं दिमाग में रखना, याद रखे, 2:30 बजे से लेके 5 बजे मेरा टॉपिक वाइज सेशन होता है स्टूडियोज पर डेली, दोपहर को। ठीक है, आफ्टरनून, दोपहर को। हनी हैज द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ किसका? वाटर का, स्टार्च का, ग्लूकोज का, या किसका? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या है? आंसर क्या है? शहद में सबसे ज्यादा क्या होता है? ग्लूकोज होता है। शहद में सबसे ज्यादा क्या होता है बच्चे? ग्लूकोज होता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट डज एयरबैग यूज फॉर द सेफ्टी कार ड्राइवन। बच्चों, जो एयरबैग होते हैं गाड़ियों में जो लगे होते हैं उसके अंदर क्या होता है सेफ्टी के लिए? जल्दी से बताइए। जो प्रेशर को बनाते हैं जिसकी वजह से बंदा बच जाता है अगर टकरा भी जाए तो। ठीक है, बताइए 52nd क्वेश्चन का आंसर। आंसर क्या है? सोडियम अजाइड होता है इसके अंदर। एयरबैग जो होते हैं ना गाड़ी में लगे होते हैं उसमें क्या होता है? ठीक है, मुझे नहीं करना, सब गलत हो रहा है बच्चों। 100 क्वेश्चन में से अगर आपके 90 प्लस सही नहीं है ना, तो समझ जाना बुरे हाल हैं आपके। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे मैं पूछ रहा हूं अभी। ठीक है, अगर 90 प्लस नहीं लेके आप आते तो कल से तैयारी स्टार्ट कर देना, मुझसे 8:30 बजे साइंस पढ़ना। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं। 53rd क्वेश्चन का आंसर। अ सोप बबल शो द कलर व्हेन इल्यूमिनेटेड विद व्हाइट लाइट। कौन सी प्रोसेस होती है? जो सोप बबल होता है ना, झाग जो होती है, उसमें ना कलर दिखाई देता है। ठीक है, जब व्हाइट लाइट उसके ऊपर पड़ती है। पूछा गया कौन सी प्रोसेस के थ्रू? जल्दी से बताइएगा कौन सी प्रोसेस के थ्रू ये चीज पॉसिबल है? ठीक है, आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 53 का? 53rd क्वेश्चन का आंसर क्या है? इंटरफेरेंस प्रोसेस की वजह से। इंटरफेरेंस प्रोसेस की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कौन सा गलत है इसमें से? गलत पूछा गया है। अब देखो, ऑक्सिन आर प्रोड्यूस एट द रीजन ऑफ एलोंगेशन। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ऑक्सिन रीजन ऑफ एलोंगेशन पर नहीं होती, बढ़ाव के क्षेत्रों में, मतलब जैसे चोटी होगी, स्टेम होगी, इन सब जगह पे नहीं होती ऑक्सिन का। बाकी सारा स्टेटमेंट सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंडोइलेक्ट्रिक प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, ये नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव हार्मोन है, पॉजिटिव नहीं है, तो भैया आंसर इसका बी इसका आंसर है। ठीक है, सर बहुत ज्यादा रोंग हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रोंग हो रहे हैं, तो भैया एक बार अन अकेडमी पे अमन 11 यूज करके देख लो। जो बच्चा बिल्कुल सही बता रहा है ना, उनमें से कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो मुझसे अन अकेडमी में पढ़े हुए हैं। ठीक है, और अगर नहीं पढ़े हो तो अमन 11 यूज करो। साइंस के कंप्लीट कोर्सेज करा चुका हूं, देख लोगे तो ये सब क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। एंडोसल्फन हैज बीन इन न्यूज। बताइए क्या है ये एंडोसल्फन जो है, ये क्या है? जल्दी से बताइएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सेशन एक बार लाइक कर देना जितने बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, कर्तव्य निभाते रहा करो बीच बीच में। विद्यार्थियों ने कहा पेस्टिसाइड्स इसका आंसर है। एंडोसल्फन क्या है? फेमस है हमारे देश में, बहुत इसकी चर्चा है। किसी भी चीज के मोनो मोनो कहते हैं ना फार्मिंग में, पेस्टिसाइड्स होते हैं वो।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। 56वें क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे, सी इसका आंसर है फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस है ये, ठीक है, फ्यूजिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल प्रोसेस है, भौतिक परिवर्तन है। वुमन हैव द श्रिल वॉइस, ठीक है, पता ही है सभी को महिलाओं की आवाज जो होती है ना बजहा होती है, ठीक है, श्रिल होती है थोड़ी सी, ठीक है, कारण क्या, किस कारण से, 57 क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा, किस कारण से आवाज थोड़ी सी श्रिल होती है वुमेन्स की, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है 57 क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण से, ठीक है, वुमेन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वॉइस की हाई होती है, ठीक है, इस कारण से। देखते हैं एक और क्वेश्चन, शायद आसान वन लाइनर क्वेश्चन है, अगर आप इन्हें गलत कर रहे हो ना तो भाई समझो मंडे से तैयारी करना शुरू कर देना, आज संडे, आज अपनी आंखें खोल लो, ठीक है, साइंस के बिना कुछ भी नहीं है किसी भी एग्जाम में, जीके साइंस के बिना अधूरी है अब के एग्जाम्स में, बता रहा हूं अभी भी, ठीक है। नेम द गैस विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द एयर बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, कौन सी गैस जो है एयर से सेपरेट हो जाती है अगर हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है, देखिए 58 क्वेश्चन का आंसर आसान है, ऑक्सीजन को हम सेपरेट कर सकते हैं एयर से इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। देखते हैं एक और क्वेश्चन, नेम द गैस विच इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एंड फायर एक्सटिंग्विशर, कौन सी गैस को रेफ्रिजरेटर फ्रिज में और फायर एक्सटिंग्विशर दोनों में यूज किया जाता है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है 59 क्वेश्चन का बच्चे, सी इसका आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में यूज होती है, रेफ्रिजरेटर और फायर एक्सटिंग्विशर दोनों में। देखो फायर एक्सटिंग्विशर देखते ही आंसर लगा देना था, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं करना, आसान क्वेश्चन है, रेशो वाला क्वेश्चन पहले करा चुका हूं। फोटोकेमिकल स्मोक कब अकर होती है, बताइए कौन से वातावरण में फोटोकेमिकल स्मोक ज्यादा अकर होती है, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बताइएगा, ठीक है, पढ़ने वाले बालक को तो सही आंसर देना, 100 क्वेश्चन पूरे करना। 61 का आंसर क्या बच्चों, पहली तो गर्मी होनी चाहिए, वार्म होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए और सनी क्लाइमेट होना चाहिए, तभी होगा फोटोकेमिकल स्मोक। 61 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, 20 का आंसर है गर्म सूक्ष्म और धूप जलवायु होनी चाहिए, ठीक है, आंसर इसका ये था। एक और क्वेश्चन, हार्मोन बताइए जो सेल डिवीजन और डेवलपमेंट में हेल्प करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीन, बताइए कौन सा हार्मोन है, सेल डिवीजन और डेवलपमेंट में प्लांट के हेल्प करता है ऑक्सीन के साथ साथ, बताइए क्या है 62 का आंसर, और मैं इसका बता चुका हूं सीए, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंट बता चुका हूं, सीए हमेशा साथ साथ रहते हैं, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। आंसर क्या है 62 का आंसर, आंसर क्या है इसका, ऑक्सीन के साथ क्या रहता है, साइटोकिनिन रहता है, तो आंसर इसका क्या है 20 का आंसर है, ऑक्सीन के साथ साइटोकिनिन रहता है, 20 का क्या है आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर साइटोकिनिन। एक और क्वेश्चन देखिएगा, आसान क्वेश्चन है, किस वजह से करते हैं, 64th करिए, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, बताइए क्या कंसेप्ट है, बताइए कल भी मैंने इस क्वेश्चन को कराया लेकिन घुमा के पूछा था इस क्वेश्चन को, आज दोबारा पूछ रहा हूं अलग तरीके से, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 64th का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर, हाँ भाई 64th का आंसर क्या है, डी इसका आंसर है, डिक्रीज होता है, टेम्परेचर कम करूंगा वेलोसिटी कम होगी, ठीक है, टेम्परेचर कम करूं, मैंने कल ही बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसेप्ट है, अगर ये कम करूंगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, डी इसका क्या है आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, हाँ भाई एक और क्वेश्चन, अ प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी, बताइएगा क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस कंपाउंड होता है, एलिमेंट होता है, एलिमेंट और कंपाउंड दोनों होता है, या हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, कभी भी नहीं हो सकता। 65th क्वेश्चन का आंसर, एक प्योर सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है और एक कंपाउंड भी हो सकता है, दिमाग में रखिएगा, आंसर क्या है सी, बड़ा आसान क्वेश्चन, ठीक है,
ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है 65th क्वेश्चन, लेकिन गलत करते हैं बच्चे। ठीक है, मैं अभी देख सकता हूं, अभी बता देंगे सारे क्वेश्चन जो जिसके गलत होंगे। सी इसका आंसर है, एलिमेंट भी होता है और एक कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। द ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी? सारे बता सकते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर, जो मेडिसिन होते हैं इसका जो इंजेक्शन होता है वो भी इसी के नाम पे है। बताइए क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या है? आंसर क्या है बच्चे इसका? सी इसका आंसर है, जॉन सेल इसका आंसर है, और सेल के नाम पर ही इसकी वैक्सीन भी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, इन विच कॉन्टिनेंट्स साइंटिस्ट हैव फाउंड द पार्टिकल ऑफ रेयर आइसोटोप ऑफ आयरन? बताइएगा कौन से कॉन्टिनेंट में रेयर आइसोटोप ऑफ आयरन पाए गए थे? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर, अरे थोड़ा बहुत बफर होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है डियर। ठीक है, 67 क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर क्या है? अंटार्कटिका में। ठीक है, ये सब चीजें ना, नई नई चीजें ना अंटार्कटिका में पाई जाती है। द फाइनल इमेज इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज, सिंपल माइक्रोस्कोप में जो इमेज फॉर्म होती है वो किस तरीके की होती है? बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भैया सिंपल माइक्रोस्कोप में इमेज किस तरीके की फॉर्म होती है। 68 क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या है इसका? सी इसका आंसर है, वर्चुअल होती है, मैग्नीफाइड होती है और इरेक्ट होती है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। भैया फूल पत्ते जो उभरते हैं, निखरते हैं, खिलते हैं, ये कौन से हार्मोन की वजह से? बताइएगा। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन फॉर्म्ड इन लीव्स एंड हेल्प इन ब्लूमिंग द फ्लावर्स? बताइए क्वेश्चन नंबर 69, फूल पत्ते किसकी वजह से खिलते हैं? क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या है बच्चों? 69 क्वेश्चन का आंसर क्या है? फ्लोरिजन इसका आंसर है। ये आंसर हो गया फ्लोरिजन इसका आंसर, जो पहले बता रहे थे आप इसका आंसर फ्लोरिजन, वो अब इसका। ठीक है, फ्लोरिजन इसका आंसर है। फूल पत्ते किसकी वजह से खिलते हैं? इसकी वजह से खिलते हैं। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, विच स्टेट इन इंडिया बिकम द फर्स्ट टू रिजर्व ए गवर्नमेंट जॉब फॉर HIV पॉजिटिव कैंडिडेट? बताओ भला, HIV पॉजिटिव हो तो आपके लिए रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब में, तो हो सकते हो। ठीक है, इफ यू डोंट हैव रिजर्वेशन यू वांट, यू कैन। ठीक है, बट दैट विल बी सो रिस्की ऑन योर लाइफ। क्वेश्चन नंबर 70, नौकरी ज्यादा जरूरी है लाइफ? ये भी पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताएगा भाई जल्दी से। अब एक बार ही, जितने बच्चे देख रहे हैं सेशन को लाइक कर देना, इसको 450 प्लस कर दो जल्दी से। ठीक है, एक बार ही क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताओ, साथ के साथ कौन कौन है जो सरकारी नौकरी रिजर्वेशन के थ्रू लेना चाहेगा? इस ऑप्शन को कौन चूज करेगा? 70वें क्वेश्चन का आंसर है किसी के पास? केरला ये ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, जल्दी से बताओ कौन है, इसको लेना चाहता कोई? ठीक है, केरला ऑप्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। In which of the following frequency range human ear feel the sensitivity of vibration? जो बच्चा हमारा फोन वाइब्रेट होता है हमारे कानों पे सुनाई देता है, लेकिन वो कितनी फ्रीक्वेंसी में होता है? बताइएगा कितनी फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन की? कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? जल्दी से बताइए, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है वाइब्रेशन की? कमेंट करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? फ्रीक्वेंसी कितनी होती है वाइब्रेशन की? 71st क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे? 220 से 71st का आंसर 20 से ऊपर ही होगी डेफिनेटली। ठीक है, वाइब्रेशन सुनाई तो देती है ना, है ना, तो इस वजह से आंसर क्या है 71st का? तन्मय तुम्हारे बड़े बुरे हाल हैं यार। ठीक है, तुम इसको भी ऑप्शन को चूज कर रहे हो। ठीक है, आंसर क्या है? अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज नोन एज, बताइए इसमें से कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है? जल्दी से बताइएगा कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है? जान है तो जहान है। ठीक है, 72 का आंसर क्या है? कोलोइडल। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम कोलोइडल मिक्सचर कहते हैं, दिमाग में रखिएगा। 73rd क्वेश्चन, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव द न्यूट्रल सॉल्यूशन? कौन सा ऐसा सोल्ट है जो पानी में मिक्स होने के बाद क्या है? उदासीन सॉल्यूशन देगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन देगा, पानी में घुलते ही न्यूट्रल सॉल्यूशन देगा। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, आंसर क्या? 73rd क्वेश्चन का आंसर सी इसका आंसर है, पोटेशियम क्लोराइड जो है न्यूट्रल सॉल्यूशन देता है। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? जो प्रिज्म में से जो कंपोनेंट स्प्लिट होते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 74th का आंसर क्या है? डी इसका आंसर है, डिस्पर्जन कहते हैं, फैलाव कहते हैं इसे। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट इन द मैटर्स? कितनी है?
कितने स्टेट्स हैं, पदार्थ के कितनी स्टेट हैं, अधिकशाम कितनी संख्या है, आंसर क्या है 75th क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइए कितनी है, 5 है। ठीक है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन भी है, दिमाग में रखिएगा, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन ये दो भी हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से 5 हो जाती है, पहली लिक्विड, एयर और क्या बोलते हैं सॉलिड, उसके बाद प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, आंसर क्या हो गया 5, इसका आंसर हो गया। देखते हैं एक और क्वेश्चन बच्चों, अगर हल्का सा बफर होता है तो उसका बुरा मत मानिएगा, ठीक है, क्योंकि क्लास तो कंप्लीट करनी है अपन लोगों ने, 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, थोड़ी सी बफरिंग होती है तो बुरा मत मानिएगा इस चीज को। ठीक है, ऑयल कैन सी द मोस्ट क्लियरली टेक डार्कनेस, अंधेरे में भी उल्लू देख सकता है, कारण क्या। ठीक है, अंधेरे में भी उल्लू देख सकता है, कारण क्या, 76 क्वेश्चन का आंसर, कारण एक ही है। ठीक है, कारण एक ही है भैया, इट प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक, ना 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 ना, ये इसका आंसर नहीं हो सकता, इंफ्रासोनिक लिखा हुआ, इट हैज लार्ज आईज विद रोड डायरेक्टेड फॉरवर्ड गिविंग अ बायोन्यूक्लियर साइट, आंसर इसका क्या है 76 क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 76 क्वेश्चन का आंसर 20 का आंसर है, आंसर क्या है 20 का आंसर है, गलत करेंगे सारे इसका आंसर, मेरे को पता है, इतना इतना तो मैं जानता हूं तुम बच्चों को कौन सा आंसर तुम गलत करने वाले हो। ठीक है, इंफ्रासोनिक बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 76 का, ना आंसर इसका बी है। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन, आंसर इसका बी है। ठीक है, आशुतोष मिश्रा का सही आंसर, मदर मिल्क इज प्रेफर्ड ओवर काउ मिल्क, बिल्कुल, कारण क्या, मदर मिल्क में ऐसा क्या होता है जो कि काउ मिल्क की जगह बच्चे को, नए शिशु को मदर मिल्क पिलाया जाता है काउ मिल्क की जगह, अदरवाइज काउ मिल्क भी सही होता है, रामदेव कहते हैं, लेकिन फिर भी मदर मिल्क इज प्रेफर्ड। 77 क्वेश्चन का आंसर क्या है, 20 का आंसर है, कम फैट होता है, कम उसमें लिपिड होता है। ठीक है, 77 का आंसर क्या है, फैट भी कम। ठीक है, ओजोन लेयर किसमें प्रेजेंट होती है, सभी जानते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट। कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने देखते टिक मार रहा हूं, आपकी अगर ये हैबिट बन जाती है ना, दैट विल बी द टाइम कि आपको लगेगा हाँ सिलेक्शन आप दे सकते हो। और भैया दिमाग में रखना, रेलवे डीआरडीओ में साइंस का सिलेक्ट, साइंस ही साइंस है, एसएससी में साइंस ही साइंस है। ठीक है, जीके का कंपटीशन है सारा, और सारा कंपटीशन साइंस का है। मुझसे अन अकेडमी पे एक बार ही जुड़ के देखो, अमन 11 के थ्रू, जो बच्चा जुड़ रहा है ना उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है, और नहीं भी आ रहा तब भी मैं कॉन्फिडेंस लेके आ दे रहा हूं, इतना कंटेंट पढ़ाता हूं, अगर मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्ट होता हूं। अमन 11 रेफर कोड जरूर यूज करना भाई, अन अकेडमी पे जल्दी जुड़ जाओ तो फायदा होगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ये आपके सामने कोर्सेज हैं, रेलवे में भी चल रहे हैं, डीआरडीओ में, एसएससी में बेस्ट कोर्स चल रहा है, एसएससी में इस टाइम बेस्ट कोर्स चलने वाला है। अमन सर वाईफाई स्टूडियो पे इसकी क्या है इंफॉर्मेशन है, रेफर कोड क्या है, अमन 11 रेफर कोड है, दिमाग में रखिएगा भाई, एसएससी के थ्रू ज्वाइन करके देख लो, साइंस जीके सब कुछ कवर करा दूंगा। ठीक है, रेलवे के थ्रू भी कर सकते हो। 79 का आंसर, कौन से साइंटिस्ट है जिसने स्टेट दैट मैटर कैन कन्वर्ट इनटू एनर्जी, बताएगा कौन से साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट दी थी, जल्दी से बताएगा। बताइए कौन से साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट दी थी, द स्टेट दैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर, आंसर क्या है, आइंस्टाइन ने बोला था ये चीज। ठीक है, आइंस्टाइन ने बोला था। ठीक है, 80, विच टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद साउंड वेव, कौन सी इससे एसोसिएट नहीं है साउंड वेव से, 80 का आंसर बताइएगा। क्या इसका आंसर, कैंडला नहीं है, लाइट इंटेंसिटी से संबंधित है, लाइट से संबंधित है ये, तो आंसर इसका सी है। ठीक है, हाँ भाई, पर्पस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का पर्पस क्या है, जल्दी से बताइएगा, ऑप्टिकल फाइबर का क्या पर्पस है, जल्दी से कमेंट करिएगा, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 81। और कल दोपहर को 2:30 बजे जरूर मिल जाएगा, जितने बच्चे देख रहे हैं 2:30 बजे आते हो तो अपना फायदा करते हो, जो 2:30 बजे नहीं आता वो पागल है, नुकसान कर रहा है अपना। ठीक है, 81 क्वेश्चन का आंसर, ऑप्टिकल फाइबर का पर्पस क्या है, ट्रांसमिट करना क्या, लाइट को। ठीक है, लाइट को ट्रांसमिट करने का पर्पस है। ठीक है, विभिन्न रंग की जो क्या बोलते हैं प्रकाश होते हैं उनको प्रेषित करने का, ट्रांसमिट करने का। ठीक है, व्हाट डस, बताइएगा, आसान है। ठीक है, फाइगोमोनोमीटर जो होता है वो किस लिए यूज होता है, जल्दी से बताइएगा, फाइगोमोनोमीटर किस लिए यूज होता है। ठीक है, मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूं भाई, बहुत देर से, अभी बहुत क्वेश्चन है अपने पास तो मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूं। 82 का आंसर क्या है, ब्लड प्रेशर को
मेजर करने के लिए, डॉक्टर यूज करते हैं आपका ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए इसको, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, 83rd क्वेश्चन का आंसर, नोबल गैस यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। बहुत बारी क्वेश्चन करा चुका हूं, 83rd का आंसर क्या है बताइएगा। नोबल गैस, अब नोबल गैस पूछा गया है, दिमाग में रखना, नोबल गैस पूछा गया, आंसर बताइएगा। चलो मैं इस क्वेश्चन को स्किप करा रहा हूं, बहुत बारी इसका आंसर बताया, इस क्वेश्चन को स्किप करा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, विच प्लांट हार्मोन हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ द प्लांट। बताइएगा, प्लांट की सुस्ती को खत्म करने के लिए, जिसकी वजह से प्लांट क्या है, बढ़ना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है, कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है बताइएगा। प्लांट को बढ़ने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए होता है, सुस्ती खत्म होगी तभी ना बढ़ोगे, तुम्हारी भी सुस्ती खत्म होगी तभी बढ़ोगे। भाई जो बच्चा कह रहा है 2:30 बजे कहां पे क्लास होती है, 2:30 बजे इसी चैनल पर क्लास होती है दोपहर को, मंडे टू फ्राइडे। और ये क्लास आपके लिए क्या बोलते हैं, ऐसी क्लास है जो कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक करा सकते हैं। कल मैं आपको ज्योग्राफी कराने वाला हूं, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, 2:30 बजे कंप्लीट टॉपिक। 84th क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या है, जिब्रेलिन इसका आंसर है, ठीक है। जिब्रेलिन इसका क्या है आंसर है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। हाँ भाई, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोल रहा है ये, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है, जो दूसरा नियम है न्यूटन का, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। बताइए 85th क्वेश्चन का आंसर क्या है। और कल मैंने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया था आपको, ठीक है, इस क्लास में कल मैंने आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया था, आज मैं उसका सवाल पूछ रहा हूं, अब आपको जवाब देना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर क्या है, किस पे, नेट अप फोर्स अप्लाइड, ठीक है, चेंज ऑफ मोमेंटम किस पर डिपेंड होता है, नेट फोर्स अप्लाइड, वस्तु पर जो लगा हुआ पूरा बल होता है उस पर आधारित होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सर कितनी क्लास करूं, जितनी मैं दे देता हूं उतनी कर लो, काफी है। 86 क्वेश्चन का आंसर क्या है, साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ ग्रेटर देन डेट ऑडिबल साउंड आर कॉल्ड। भैया ऑडिबल साउंड से ज्यादा की जो वेव होती है उसे हम किस तरीके की साउंड वेव कहते हैं बताइए। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। 86 आंसर क्या है, जल्दी से बताएगा, ऑडिबल से ज्यादा की। ठीक है, आंसर क्या है, इंफ्रासोनिक इसका आंसर है। 86 का आंसर क्या है, इंफ्रासोनिक इसका आंसर है। 87 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री प्रोड्यूस द मोस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बताइए कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस करती है। भाई मैं 100 ही कराऊंगा, ठीक है, मैं एक नहीं 100 कराऊंगा, एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और करते करते 100 पे आ रहे हैं, ठीक है। फाइनली हम 100 पे आएंगे, क्योंकि मैं आपको आपका एक बारी आईना दिखाना देना चाहता हूं। भैया अभी आपके पास 6 महीने बच रहे हैं, कर लो, अगर कुछ नहीं आता तो दिमाग में रखिएगा। 87 क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या है, थर्मल पावर प्लांट जो है वो करता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, सबसे ज्यादा ये रेफ्रिजरेटर में जो फ्रियोन होता है वो क्या है, सभी जानते हैं, इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर, डाईफ्लोरो डाईक्लोरोमीथेन जो होता है, ठीक है, डाईफ्लोरो डाईक्लोरोमीथेन है, फ्रियोन क्या है, ठीक है, ठीक है, डाईफ्लोरो डाईक्लोरोमीथेन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर, द फिनोमिना मिराज किसकी वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। मिराज क्या है, मृग तृष्णा, हिरन को दूर से पानी दिखाई देता है रेगिस्तान में, उसे कहते हैं मिराज, ठीक है, किसकी वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। हाँ भाई 90, देखो तुम अपने मंजिल के करीब हो, और लेकिन लास्ट में भगना मत, 100 क्वेश्चन में से अपने नंबर बता के जाना, अपने नंबर बता के जाना, उस हिसाब से मैं आपको कुछ एडवाइस दूंगा, ठीक है, बता के जाना अपने नंबर, लाइक कर देना, नंबर जरूर बता के जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, जल्दी से बताइएगा। देखो आंसर क्या है इसका, कौन सा कंपाउंड का कैरेक्टर नहीं है। 90 में क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे, कंपोजिशन इज वेरिएबल। ना 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 ना, कंपोजिशन कभी भी वेरिएबल नहीं होता, कंपोजिशन फिक्स होता है, दिमाग में रखेगा। आंसर क्या है 90 का, बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। कंपोजिशन, पहली स्टेटमेंट ही गलत होगी, ठीक है, कंपोजिशन कभी कभी भी वेरिएबल नहीं होता। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक, सभी बता सकते हैं जल्दी से, ठीक है। मुझे भी भूख लग रही है तन्मय भाई, लेकिन आंसर 100 क्वेश्चन पूरे करने हैं, ठीक है।
जरूरी है ये। अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी कितनी, 90 फर्स्ट का आंसर क्या है, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट, 20,000 हर्ट से ऊपर, ठीक है, 20,000 हर्ट से ऊपर। जल्दी कर रहा हूं, फास्ट ही करा रहा हूं। अन अकेडमी पे अमन 11, नेवर फॉरगेट अमन 11। इन ह्यूमन बॉडी सर्वाइकल वर्टिब्रेट्स कितनी होती है बच्चों, जल्दी से बताइएगा, सर्वाइकल वर्टिब्रेट्स कितनी होती है। सर्वाइकल जिसको भी होता है, पहली बात तो सरेना लेना छोड़ दो, पिलो लेना छोड़ दो, ठीक है, और दूसरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। सर्वाइकल वर्टिब्रेट्स कितनी होती है, 92nd क्वेश्चन का आंसर कितनी, 7 होती है सर्वाइकल वर्टिब्रेट्स, कितनी, 7 होती है सर्वाइकल वर्टिब्रेट्स। एक और क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर किस पर काम करता है, मैंने अभी बताया एक मिराज का बता दिया, मिराज पराठे में सोचने लग जाना, मिराज मृगतृष्णा वाला। 63rd का आंसर क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका आंसर है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका क्या है बच्चों, आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, ओके एक और क्वेश्चन, 67 क्वेश्चन का आंसर, हाँ भाई, नाउअडेज येलो लैंप आर यूज्ड इन द स्ट्रीट लाइट, बिल्कुल यूज की जा रही है, ठीक है, हमारे इधर भी लगी हुई। विच अमंग द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन दिस लैंप, येलो लैंप में कौन सी गैस, कितना प्यारा क्वेश्चन है यार, येलो लैंप में कौन सी गैस होती है, क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर, ठीक है, आंसर क्या है, येलो लैंप में कितनी कौन सी गैस होती है, 64th क्वेश्चन का आंसर। और दिमाग में रखिएगा येलो लैंप में सोडियम होती है, ठीक है, सोडियम गैस होती है, सोडियम की, ठीक है, सोडियम होता है लिटरली अगर मैं बोलूं तो। एक और क्वेश्चन, व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप्स सडनली, भगती हुई कार एक एकदम से रुक जाती है, पैसेंजर क्या है, टेंड टू लीन फॉरवर्ड, आगे की तरफ झटका लगता है, कारण पूछा गया क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखो ये तो गए, कुछ नहीं है ये दोनों तो आंसर ही नहीं है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है रेस्ट है कि मोशन है, 95 घुमा देता है क्वेश्चन, दिमाग में रखिएगा, जल्दी से बताइएगा। और दिमाग में रखना, जब भी कोई चीज चल रही होती है और रुकती है तो आंसर इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, और जब भी कोई चीज रुकी होती है एक ही दम से चलने लगती है, ठीक है, तो आंसर इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। अभी इधर कोई चीज चल रही है एक ही दम से रुक रही है तो आंसर क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन इसका आंसर है। ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, चीट कोड कहते हैं इसे, कि भैया जब चल रही है रुक रही है तो आंसर इनर्शिया ऑफ मोशन ही रहेगा, ठीक है, डेफिनेटली इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से है, ठीक है, आंसर इसका ये है। एक और क्वेश्चन, अब पेरिस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सभी बता सकते हैं, दोबारा आंसर क्या है इसका, किसके ऊपर काम करता है, पेरिस्कोप किसके ऊपर काम करता है, 96 का आंसर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है पेरिस्कोप, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, ठीक, इस तरीके का पेरिस्कोप होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसमें। देखते हैं एक और क्वेश्चन, हाँ भाई, नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल ऑफ, भैया फलों को पकाने के लिए, सभी जानते हैं 97 क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, इथाइलिन इसका आंसर होने वाला है, ठीक है, इथाइलिन इसका आंसर होने वाला है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इथाइलिन इसका आंसर है, ठीक है, फल किससे पकते हैं, इस हार्मोन से पकते हैं। एक और क्वेश्चन 98, ओनली हैलोजन फाउंड इन द लिक्विड स्टेट, सभी आसान है क्वेश्चन, कौन सा हैलोजन है, क्योंकि ये नॉन मेटल भी है, नॉन मेटल भी है ओनली, जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और आंसर क्या है 98 क्वेश्चन का, ब्रोमीन इसका आंसर है, ठीक है, ब्रोमीन इसका क्या है, आंसर है, ठीक। पहुंचने वाले हैं हम अपनी मंजिल पे, लेकिन 100 में से कौन कितने करके क्या जरूर बताइएगा, और रीजन भी पूछिएगा क्या है, मैं रीजन अभी बता दूंगा आपको, मैं देख रहा हूं सबके आंसर कौन गलत कर रहा है कौन नहीं, ठीक है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, सभी जानते हैं एनर्जी करेंसी क्या है, आंसर क्या है इसका, एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट क्या है इसका आंसर है, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या है इसका आंसर है, एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में से प्रोड्यूस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में से प्रोड्यूस होता है, एटीपी इसका आंसर है, ठीक है। हाँ भाई, 100 क्वेश्चन, कलर ब्लाइंडनेस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड यूजिंग द, कलर ब्लाइंडनेस को करेक्ट करना है तो क्या चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिसीज है, जेनेटिक डिसीज है, इसको किसी से भी ठीक नहीं किया जा सकता, नन ऑफ दिस इसका क्या है आंसर है, नन ऑफ दिस इसका क्या है आंसर है।